उजाला नगर का एक पुराना मोहल्ला था, जहां पुराने मकानों की दीवारें वक्त की कहानियां कहती थी। इसी मोहल्ले में एक 19 साल का लड़का आरव अपने माता पिता और छोटी बहन कनक के साथ रहता था। उसके पिता श्यामलाल एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां सरला घर में बैठकर पापड़ बनाकर पास की दुकानों में बेचती थी। आरव का सपना था सरकारी इंजीनियर बनना, लेकिन उसका सपना उस सीमित आमदनी के धुएं में कहीं घुटता सा लगने लगा था। फिर भी वो हार नहीं मानता। सुबह सुबह वो मोहल्ले में अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता, दोपहर में मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को मां के साथ पापड़ सुखाने में मदद करता। जब सब थक कर सो जाते तब वो अपनी किताबें खोलता और पढ़ाई शुरू करता। लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसे और कठोर झटका दिया। फैक्ट्री जहां उसके पिता काम करते थे अचानक बंद हो गई। घर की आमदनी का एकमात्र स्थायी सहारा भी छिन गया। अब घर का खर्च चलाने के लिए आरव को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ी। 2 पहियों की इस जिम्मेदारी ने उसकी आत्मा थका दी थी। उसका करीबी दोस्त विवेक एक दिन बोला, भाई अब छोड़ दे ये सपना, इतना बोझ लेकर कौन पढ़ाई करता है। आरव चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। अगले दिन वो बिना कुछ कहे उजाला नगर की पिछली पहाड़ियों पर बने पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा निरंजन बाबा अकेले बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई और चाल में तपस्या। आरव उनके पास जाकर बैठा और अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूं बाबा, कितना और सहूं। मेहनत करता हूं लेकिन हालात और बुरे हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। बाबा निरंजन मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? आरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी पर जो पुराना आम का पेड़ है उस पर एक कबूतर रोज घोंसला बना रहा है। अगले 10 दिन तक तुम उसका घोंसला रोज तोड़ देना, बस यही करना है, कोई सवाल नहीं। आरव चौंका लेकिन कुछ बोला नहीं। वो पहले दिन गया और कबूतर का ताजा बना घोंसला डालियों से गिरा दिया। उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। एक मासूम परिंदे का घर तोड़ना उसे क्रूर लगा, लेकिन वो जानता था कि बाबा कुछ समझाना चाहते हैं। अगले दिन वो फिर गया, देखा वही कबूतर नए तिनके लेकर लौटा है। आरव ने फिर उसका घर गिरा दिया। ये सिलसिला 10 दिनों तक चला। हर बार कबूतर दोबारा घर बनाता और हर बार आरव उसे तोड़ देता। हर दिन उसके दिल में अपराध बोध होता, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और एक भी सवाल नहीं पूछा। 10वें दिन जब वो कबूतर का घोंसला तोड़ने गया तो हाथ पड़ाते ही रुक गया। उसका दिल नहीं माना। वो वापस बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या सिखाना चाहते हैं। मैंने हर दिन उसका घोंसला गिराया लेकिन वो फिर बनाने आता था, जैसे हार मानना जानता ही नहीं। मुझे हर दिन बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा था। अब बताइए इसका मतलब क्या है? बाबा निरंजन ने एक गहरी सांस ली और बोले, यही मेरी पहली सीख है। मेहनत का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना होता है। वो कबूतर जानता है कि उसका घर टूट सकता है, फिर भी वो हर दिन नई उम्मीद से तिनके जोड़ता है, क्योंकि उसे यकीन है एक दिन सामने वाला थक जाएगा, पर उसकी उम्मीद नहीं। दुनिया भी ऐसे ही है बेटा, हालात तुम्हारे सपनों को बार बार गिराएंगे, लेकिन अगर तुम हर बार फिर से तिनका जोड़ते रहो तो एक दिन तुम्हारा सपना भी एक मजबूत घोंसला बनकर खड़ा रहेगा। आरव शांत था, जैसे उसकी भीतर की कोई गांठ खुल गई हो। बाबा ने आगे कहा, और दूसरी बात, ये जो समय तू सब्जी बेच रहा है, माँ के साथ पापड़ बना रहा है, ये भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता बेटा। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहा तो कल वही समय तुझे सलाम करेगा। बस 2 बातें याद रख, लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस दिन आरव वापस लौटा, लेकिन अब वो टूटा हुआ नहीं था, वो निखरा हुआ था, जैसे लोहे को आग में तपाकर एक मजबूत तलवार बना दिया गया हो। उस दिन से उसने कोई शिकायत नहीं की, बस घोंसला बनाते रहे, सपने जोड़ते रहे
और कुछ साल बाद वही लड़का आरव इंजीनियर बना और उसका सपना सिर्फ उसका नहीं रहा बल्कि पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन गया। मेहनत का मतलब सिर्फ रोज कुछ करते रहना नहीं होता, बल्कि असली मेहनत तब शुरू होती है जब तुम जमीन पर गिर चुके होते हो, हिम्मत टूट चुकी होती है और फिर भी तुम खुद को उठा लेते हो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब सपनों की दीवारें बार बार ढहाई जाती हैं, तब अगर तुम फिर भी उन तिनकों को जोड़ना जारी रखते हो तो वही असली मेहनत कहलाती है। कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद भी दोबारा खड़े होना, अकेले चलना, ठुकराए जाने के बाद भी मुस्कुराना, ये सब सिर्फ वो कर सकता है जिसे अपने लक्ष्य पर भरोसा है। मेहनत का मतलब है हर चोट को सहना, हर ठोकर से सीखना और हर गिरावट को एक नई शुरुआत बनाना। जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए हर कदम मुश्किल होता है, सांसें फूलती हैं, लेकिन जो चढ़ता रहता है वही ऊपर पहुंचता है। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, लेकिन असली कहानी तो उस इंसान की होती है जिसने हर गिरावट को सीढ़ी बना लिया। इसलिए याद रखो, अगर तुम बार बार हारने के बाद भी लड़ते रहो, उठते रहो, तो एक दिन वही मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है।